हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन टेबल सर्विंग के दो मेथड्स कर लिए थे। पहला जो हमने मेथड किया था रेडिएशन एंड सेकंड वन इज इंटरसेक्शन मेथड, हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो चलिए आज हम थर्ड मेथड पे चलते हैं। जो हमारे पास कौन सा मेथड है, दैट इज ट्रैवर्सिंग मेथड। तो देखिए ट्रैवर्सिंग मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैवर्सिंग का आपको मतलब पता ही है कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है। एक्चुअल में अगर मैं तीन लाइंस को ज्वाइन करूं, वेट जरा एक सेकेंड। अगर मैं तीन लाइंस को ज्वाइन करता हूँ, मान लो अगर मैं तीन लाइंस को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस बनेगी। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ट्रैवर्स, ठीक है। अगर मैं चार को ज्वाइन करूं तो सिमिलरली पांच को ज्वाइन करूं तो पेंटागन से सिमिलरली इस तरह से मेरे पास ट्रैवर्स बनते रहेंगे। तो एक्चुअली बन क्या रहा है, इसके बीच में एरिया आ रहा है। तो अगर हमें किसी फील्ड का एरिया मेजरमेंट करनी है या उसकी बाउंड्री मेजरमेंट करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रैवर्सिंग मेथड यूज करते हैं। ट्रैवर्सिंग से ही, यानी अगर हम बाउंड्रीज मेजर करेंगे तो हम इनडायरेक्टली एरिया मेजर उसका कर लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला जो भी हमारे पास सूटेबल होगा। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अगर मैं ट्रैवर्सिंग मेथड यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरा बोर्ड कहां पर होगा, मेरा बोर्ड होगा किसी एक एग्जैक्ट पोजीशन पर। वो पोजीशन क्या होगी, कोई बाउंड्री होगी उस सरफेस की, ठीक है, उस एरिया की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना प्लेन टेबल जो है वो एडजस्ट करूंगा पॉइंट ए पर किसी, ठीक है। उसके बाद ए पर एडजस्ट करने के बाद मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगा जो पॉइंट ई होगा, जो क्या होगी, वो बाउंड्री होगी कहाँ की, उसी सरफेस की, ठीक है। और मैं यहाँ से उसकी तरफ साइड करूंगा और साइड करने के बाद लाइन ड्रॉ करूंगा, और वो लाइन जो ड्रॉ मैं करूंगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, आर एफ के रेस्पेक्ट में होगी। मान लो एग्जांपल कि मेरी जो लाइन आई वो आई 10 मीटर यानी 10 मीटर, तो मैं उसको अपनी ड्राइंग पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब रिफ्रेक्ट जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो क्या होगा यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज नथिंग बट जो ड्राइंग शीट का डिस्टेंस है, देखिए जो हमारे पास रीडिंग है दैट इज 10 मीटर डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल में है दैट इज 10 मीटर। तो हमारे पास इसको कट करने के बाद हमारे पास 1/100 आएगा। तो ये मैंने ड्राइंग की वीडियो में आपको, सॉरी जो ड्राइंग मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें क्लियर मैंने यहाँ पर ये सब बताया हुआ है आरएफ के बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि जो रियल मेरे पास रीडिंग थी उसको मैंने रिड्यूस करके स्मॉल बनाया और अपनी ड्राइंग शीट पर उसको जो है प्लेस किया, ठीक है। तो सेकंड क्या करूंगा, मैं पॉइंट बी पर भी क्या करूंगा, अपना एक स्टेशन खड़ा करूंगा और वहां की ओर साइड करने के बाद उसको रीडिंग लूंगा ए टू बी, और उसको अलाइन किस पे करूंगा, अपने जो ड्राइंग शीट पर अलाइन करूंगा जो किस पे प्लेस्ड है, प्लेन टेबल पे प्लेस्ड है। तो मेरे पास एक रीडिंग कंप्लीट हो गई। फिर क्या करना है मैंने, अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास ए पॉइंट पर टेबल है उसको उठाकर मैं लाऊंगा और कहाँ प्लेस करूंगा, बी पॉइंट पे, ठीक है। बी पॉइंट पर लाके मैंने इसको प्लेस किया। इसके बाद सबसे पहला काम क्या है मेरा, सेंटरिंग करने का। और सेंटरिंग के बाद बैक साइटिंग। बैक साइटिंग वो होती है कि मान लो अगर ए से बी तक मैंने साइट किया और उसके बाद मैंने टेबल को उठाकर पोजीशन बी पर लाया और बी से मैंने फिर से ए की ओर साइड किया, इट इज कॉल्ड बैक साइटिंग। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है बैक साइटिंग क्या होता है। तो बैक साइटिंग से क्या होगा कि मेरा जो टेबल है बी पोजीशन पर वो ए के अकॉर्डिंग क्या होगा, हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, फिर से जब मैंने यहाँ पर अपना टेबल सेट कर लिया, ओरिएंटेशन भी कंप्लीट करके, फिर मैं क्या करूंगा, सी की ओर साइड करूंगा जहां पर मैंने क्या किया हुआ है, अपनी एक रेंजिंग रॉड रखी हुई है। सी पर साइड करने के बाद मैं इक्वल बी से सी तक का डिस्टेंस मेयर करूंगा और क्या करूंगा, उसको प्लेस करूंगा किस पे, अपनी शीट पर, ठीक है, उसको रिड्यूस करके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर से पॉइंट डी सी पर जाऊंगा और सी से बैक साइटिंग करूंगा और बैक साइटिंग करने के बाद फिर से रीडिंग लूंगा और क्या करूंगा, अगली साइड करके करने के बाद यानी कि सी से मैं फिर से साइड आगे करूंगा और रीडिंग लेने के बाद उसको प्लेस करूंगा। सिमिलरली यहाँ से रीडिंग लेके आगे जाऊंगा और मेरा एक क्लोज ट्रैवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सिंपल है आपका यहाँ पर ट्रैवर्सिंग। देखो मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आए, और मेन पॉइंट क्या है कि आपको एमसीक्यूज आएंगे।
तो एमसीक्यूज में आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा है, ठीक है। एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो ही कुछ बनेगा। हार्ड वर्क से ज़्यादा बेटर है कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करोगे तो ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, जो भी आपने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि थ्योरी पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि ट्रैवर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया। हमारे पास क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है हमारे पास कि भाई बताओ कि चेक लाइन क्या है। देखो यहाँ पर आपको चेक लाइन दिख रही है। चेक लाइन इज नथिंग बट इज ओनली फॉर चेकिंग कि हमारे पास है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास अभी कंप्लीट हुआ कौन सा, ट्रैवर्सिंग मेथड। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दैट इज रीसेक्शन मेथड। रीसेक्शन मेथड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें जो टेबल है, प्लेन टेबल, उसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट पता चल सके। तो पोजीशन हम जो है लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल में जो कौन सा वाला मेथड है, दैट इज रीसेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। तो रीसेक्शन मेथड के चलिए थोड़ा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है। तो रीसेक्शन इज अ मेथड ऑफ ओरिएंटिंग द टेबल। देखिए ओरिएंटेशन जो हमारे पास टेबल की है उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, रीसेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लॉट द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द टेबल रेदर देन प्लॉटिंग द अदर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमारे पास रिसेक्शन मेथड करने का। तो रिसेक्शन मेथड करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो हमारा जो टेबल है उसकी क्या पता चल सके, उसकी ओरिएंटेशन पता चल सके, यानी वो किस लोकेशन पे एग्जैक्टली प्लेस्ड है। तो मैं एक सिंपल आपको लैंग्वेज में कहना चाहूँगा कि मान लो मेरे पास ये टेबल है यहाँ पर, ठीक है, और मेरा पॉइंट यहाँ पर सेंटरिंग का पॉइंट मान लो यहाँ पर है। तो मुझे ये लोकेट करना है कि मेरा टेबल जो है वो एग्जैक्ट कहाँ लोकेशन पे प्लेस्ड है, ठीक है, किस लोकेशन पे प्लेस्ड है। तो वो प्लेस किससे पता चलती है, वो पता चलती है रिसेक्शन मेथड से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि रिसेक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा देखने की उतनी नीड नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, तो चलिए वो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि बताइए कि रे जो हमारे पास रिसेक्शन मेथड है वो कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम से हम कर सकते हैं। 2 पॉइंट मतलब कि उसमें 2 ही पॉइंट हम लेंगे, एंड 3 पॉइंट मतलब उसमें 3 पॉइंट से हम जो टेबल की पोजीशन है वो लोकेट करेंगे, ओरिएंटेशन वगैरह लोकेट करेंगे, ठीक है। उसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड क्या होता है, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया 3 पॉइंट लेंगे, और 3 पॉइंट लेने के बाद हम उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड, थर्ड वन इज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो क्वेश्चन पेपर में क्या बन सकता है एमसीक्यूज टाइप में कि बताओ भाई 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड किसका किस में कैटेगराइज है। तो ये हमारे पास किस में कैटेगराइज है, रीसेक्शन मेथड में कैटेगराइज है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, बताओ भाई ट्रेसिंग पेपर मेथड, ठीक है, को हम और क्या कहते हैं, दैट इज मैकेनिकल मेथड, ठीक है। ये पूछ सकता है कि बताओ बेसल मेथड जो है वो किसका मेथड है। आंसर दिया जा सकता है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड का है, या फिर ये भी दिया जा सकता है कि ये रिसेक्शन मेथड का है। तो दोनों आंसर जो है वो यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल मेथड मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेसिंग पेपर होगा। अब ट्रेसिंग पेपर होगा तो ट्रेसिंग पेपर क्या करता है, ट्रेसिंग पेपर पे हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे और उसकी हेल्प से, यानी 3 पॉइंट्स लोकेट करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड हम पढ़ रहे हैं। तो 3 पॉइंट हम लोकेट करेंगे, 3 पॉइंट्स लोकेट करने के बाद हम उसकी जो टेबल की एग्जैक्ट पोजीशन है, ओरिएंटेशन है, वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो उतना हमको यहाँ डिटेल में नहीं देखना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे।